हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर और आप सभी से उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी करते होंगे, ठीक है? और तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। हम यूपी जीके जो है कवर कर रहे हैं। आज उसमें एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, थंबनेल से जान ही गए होंगे आप, ठीक है? उत्तर प्रदेश के जो मेले और उत्सव हैं, उनको हमें कवर करना है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, ध्यान समझिए। आज का जो टॉपिक हमारा वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो आपका मेले हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश के यूपी के जो मेले हैं व उत्सव हैं व उत्सव यूपी के जो मेले और उत्सव हैं उसे हमें कवर करना है। ये टॉपिक अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग बच्चा 2250 मेलों का आयोजन होता है। 2250 2000 से अधिक मेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है? 2250 मेलों का आयोजन सर्वाधिक यहाँ जो है आपका इतना मेलों का आयोजन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है? और ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर्वाधिक जो मेले लगते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? तो ध्यान रखिएगा मथुरा में। मथुरा में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? तो यहाँ 86 मेले लगते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चा, यहाँ कितने मेले लगते हैं? 86 मेले लगते हैं, ठीक है? और ध्यान रखिएगा इसके बाद जो है मथुरा के बाद कानपुर में मथुरा के बाद कानपुर में 80 मेलों का आयोजन होता है। 80 मेलों का जो है यहाँ पर आयोजन होता है। अगर हम बात करें न्यूनतम मेला कहाँ लगता है, न्यूनतम मेला कहाँ लगता है तो आपको याद रखना बच्चा पीलीभीत में लगता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। यहाँ सिर्फ 2 मेलों का आयोजन होता है। 2 मेले यहाँ पर लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 2 मेले जो है आपका पीलीभीत में लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में 2250 मेलों का आयोजन होता है, जिसमें से 86 मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं। 80 मेले कहाँ लगते हैं? तो बच्चा कानपुर में लगते हैं। न्यूनतम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में लगता है। कहाँ लगता है? पीलीभीत में लगता है। बात क्लियर हो रही है? आइए जरा समझते हैं आप। तो यहाँ हम अब जो टॉपिक पढ़ेंगे अपना, हम इतना टॉपिक आप जान लिए हो तो आप जरा समझिए प्रमुख मेले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रमुख मेले जो उत्तर प्रदेश के हैं उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? समझिए। पहला मेला है यहाँ पर जो है आपका कुंभ मेला। कौन सा मेला? कुंभ मेला। कुंभ मेला के बारे में जानकारी रखें आप, ठीक है? कुंभ मेला के बारे में क्या जानकारियां रखना है आपको, तो ध्यान रखिएगा जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ ध्यान रखिएगा 12 वर्ष बाद जो है लगता है। महाकुंभ कब कितने वर्षों बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। और अर्धकुंभ जो होता है बालक वो 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद जो है आपका महाकुंभ जो आपका ध्यान रखिएगा 12 वर्ष बाद और अर्धकुंभ 6 वर्ष बाद। और ध्यान रखिएगा जो माघ मेले का आयोजन होता है, माघ मेला जो लगता है वो प्रत्येक वर्ष लगता है। प्रत्येक वर्ष का आयोजन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? फरवरी माह में, ठीक है? फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन कहाँ होता है? तो प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है? प्रयागराज जिले में जो है आपका आयोजन होता है कुंभ मेले का। किसका? कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। महाकुंभ 12 वर्ष बाद, अर्धकुंभ 6 वर्ष बाद, माघ मेला प्रत्येक वर्ष, फरवरी माह प्रयागराज, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? 2017 में जो है ये, इसको ध्यान रखिएगा, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व की जो आपका सांस्कृतिक अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। अमूर्त विरासत सूची में, ठीक है? विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त विरासत जो सूची है यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है इसको विश्व की विरासत सूची में, जो अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया?
2017 में। कब बच्चा? 2017 में इसको शामिल किया गया। और बालक क्या याद रखना है इसमें? तो इसमें याद रखना है आपका कि ये जो कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला का आयोजन जो होता है, कुंभ मेला का आयोजन ध्यान रखिएगा ये 4 स्थलों में लगता है, या आप कह सकते हैं 4 राज्यों में। ठीक है, 4 स्थलों में। पहला तो आप जानते हैं प्रयागराज, पहला आप जानते हैं प्रयागराज में लगता है। और इसे जो है आपका संगम क्षेत्र, यहाँ पर संगम किसका? गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती नदी का यहाँ संगम है, यहाँ पर प्रयागराज में लगता है। ठीक है, और ध्यान रखिए इसके बाद ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में लगता है। कहाँ लगता है ये मेला? महाराष्ट्र में लगता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? ध्यान रखिएगा वो नासिक में लगता है। कहाँ लगता है? नासिक। नासिक में कौन से नदी किनारे लगता है? तो ध्यान रखना है आपको, गोदावरी नदी किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। और एक जगह है उत्तराखंड हरिद्वार, उत्तराखंड हरिद्वार, वहाँ ये मेला लगता है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, समझ रहे हैं बात? और ध्यान रखिएगा एक और जो है आपका जगह है उज्जैन, एक और जगह है उज्जैन। हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ मेला जो लगता है ये क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। ठीक है, या फिर कहीं चंबल नदी दे दे तो चंबल नदी में आप टिक मार के आइए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो भारत में 4 स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। क्लियर हो रही बात? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो महाकुंभ मेला जो होता है वो बच्चा 12 वर्ष में जो है आपका महाकुंभ लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है, और जो आपका माघ मेला होता है प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में, जो माघी जो होता है, ठीक है, उसमें मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। 4 स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। इन 4 स्थलों में जो है आपका मेले का आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का। ठीक है, 2017 में इसे विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये मेला आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया बात? अब आगे ध्यान समझिए आप। ठीक है, अब आगे बच्चा ध्यान समझिए, अगला मेला देखते हैं। ठीक है, अगला मेला ध्यान रखिएगा, अगला मेला है बटेश्वर मेला। कौन सा मेला? बटेश्वर मेला है। ये बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में बच्चा लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। और ये ध्यान रखिए एक तरीके का पशु मेला होता है। ये क्या होता है? एक तरीके का पशु मेला होता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और इसके बाद ध्यान रखना है आपको, कैलाश मेला हो एक लगता है। कौन सा मेला? कैलाश मेला। कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेला याद रखना है आपको कहाँ लगता है, तो कैलाश मेला ध्यान रखिएगा, ये भी बच्चा कहाँ लगता है? ये भी आगरा में ही लगता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ठीक है, एक और मेला आगरा में लगता है, ध्यान रखना है आपको, जिसका नाम है गणगौर मेला। गणगौर या फिर नवरात्रि मेला, नवरात्रि मेला, गणगौर मेला या फिर नवरात्रि मेला, ये दोनों जो है आपका एक ही मेला कहा जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ लगता है बच्चा? तो आपको याद रखना है आगरा जिला में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो है आपका, ध्यान रखिएगा, गणगौर मेला हो, बटेश्वर मेला हो, या फिर जो है आपका कैलाश मेला हो, ये सब कहाँ आयोजन होता है इसका? तो ध्यान रखना है आगरा जिले में। कहाँ? आगरा जिले में आयोजन होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अगला जरा समझिए, अगला जरा समझिए बच्चा, अगला याद रखना है आपको, नौचंदी मेला कहाँ होता है? नौचंदी मेला, नौचंदी मेला कहाँ होता है? तो नौचंदी मेला होता है बच्चा मेरठ में। कहाँ होता है? मेरठ में। ठीक है, यहाँ जो है ध्यान रखना है, हिंदू और मुस्लिम सभी लोग जो है सहभागिता इस मेले में करते हैं। एक मंदिर है नौचंडी देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर? नौचंडी देवी का मंदिर है। कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखिएगा मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। ठीक है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। नौचंदी मेला कहाँ है? मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में लगता है। ठीक है, अगला ध्यान रखना है आपको, अगला ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, देवा शरीफ मेला। कौन सा मेला? देवा शरीफ मेला।
देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला का आयोजन किधर होता है? देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है बच्चा? तो ये लगता है बाराबंकी में। कहाँ लगता है? बाराबंकी। देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में। कहाँ लगता है? बाराबंकी। बाराबंकी में एक दरगाह है, ठीक है, दरगाह किसकी? सूफी संत की एक दरगाह है, वहां पर ये मेला लगता है, ठीक है, एक दरगाह है वहां पर, ध्यान रखिएगा, एक दरगाह है वहां पर सूफी संत वारिश अली शाह की, ठीक है, सूफी संत वारिश अली शाह, वारिश अली शाह, सूफी संत वारिश अली शाह की दरगाह है वहां पर। वहां पर कौन सा मेला लगता है बच्चा? देवा शरीफ मेला। कौन सा मेला? देवा शरीफ मेला के आयोजन वहां होता है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अगला बच्चा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, चलिए, आपको इतना समझ में आ रही बात ना? अगला ध्यान रखिए, अगला मेले का आपको ध्यान रखना है, वो है आपका शाकुंभरी देवी का मेला। कौन सा मेला? शाकुंभरी देवी का मेला, ठीक है, शाकुंभरी देवी का मेला। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना है, शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे उत्तरी जिला है। वहां पर मेला कौन सा आयोजन होता है? शाकुंभरी देवी का मेला। बहुत बड़ा जो है भंडारे का आयोजन भी होता है इस मेले में, ठीक है, शाकुंभरी देवी के मेले में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। चलिए आगे बताइए, ठीक है, अगला मेला ध्यान रखिएगा, अगला मेला है बच्चा गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना है, गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो हापुड़ में लगता है, हापुड़ जिला, हापुड़ जिला, ठीक है, हापुड़ जिला में एक मेला लगता है। कौन सा मेला? गढ़मुक्तेश्वर का मेला। कौन सा मेला बच्चा? गढ़मुक्तेश्वर का मेला। समझ रहे हैं बात? हापुड़ जिले में मेला लगता है गढ़मुक्तेश्वर का मेला। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, अब जरा समझिए, अब जरा समझिए बालक, ठीक है, अगला मेला आपको याद रखना है सैयद सलार मेला। सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, ये बहराइच में लगता है। कौन सा जिला में लगता है? बहराइच, ठीक है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच जिला में। कहाँ लगता है? बहराइच जिले में। बात क्लियर हो रही है? सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो बताना आपको बहराइच में। कहाँ? बहराइच में, ठीक है। अगला ध्यान समझिए, अगला है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला कहाँ लगता होगा भाई? खिचड़ी मेला कहाँ लगता होगा? आपको कोई आइडिया है खिचड़ी मेला कहाँ लगता होगा? तो खिचड़ी मेला ध्यान रखना है कहाँ लगता होगा। तो खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर, और रवि किशन यहाँ सांसद हैं, आपको पता है, भोजपुरी के जो है अभिनय करता है, ठीक है, गोरखपुर से सांसद है। खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। कहाँ लगता है? गोरखपुर में। समझ रहे हैं आप? आगे ध्यान समझिए, अगला समझिए, मकनपुर का मेला। मकनपुर का मेला, मकनपुर का मेला कहाँ लगता है? तो ये फर्रुखाबाद में लगता है बच्चा। ये कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जो है मेला लगता है मकनपुर का मेला। कौन सा मेला? मकनपुर का मेला, ठीक है, मकनपुर का मेला। और यहाँ एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं रामनगरिया मेला। कौन सा मेला? रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? तो ये भी फर्रुखाबाद में ही लगता है। कहाँ लगता है ये? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में ये भी मेला लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला भी लगता है। फर्रुखाबाद में क्या लगता है? रामनगरिया मेला। और ध्यान रखिएगा, रामनगरिया जो मेला है इसे कहा जाता है मिनी कुंभ। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिनी कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मिनी कुंभ कहा जाता है रामनगरिया मेला को। किसको कहा जाता है? रामनगरिया मेला को मिनी कुंभ के नाम से जाना जाता है। आप समझ रहे हैं बात? ध्यान रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी के किनारे लगता है मेला। फर्रुखाबाद आप जानते हैं, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे?
आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी के किनारे मेला लगता है, गंगा नदी किनारे मेला लगता है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। ठीक है, अगला, अब आगे ध्यान रखना है बच्चा आपको, तो आगे ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मेला है वो है आपका, ध्यान रखिएगा, नक कटैया। नक कटैया मेला, कौन सा मेला? नक कटैया मेला। ठीक है, नक कटैया मेला जो है कहाँ लगता होगा? नाक काटने वाला मेला किधर लगता होगा? नाक कटैया मेला जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपके जहाँ बहुत ही उच्च प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, ठीक है, वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं नक कटैया मेला। ठीक है, नक कटैया मेला, समझ रहे हैं बात? ये लगता है कहाँ बच्चा? वाराणसी में। कहाँ लगता है? वाराणसी में एक मेला है नक कटैया मेला। ठीक है, और इसका आयोजन ध्यान रखिएगा दशहरे पर होता है। इसका आयोजन कब होता है? दशहरे पर। ठीक है, ठीक है, तो नक कटैया मेला जो है आपका कब लगता है? दशहरे पर। कब लगता है? दशहरे पर लगता है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत है आपको? चलिए आगे चला जाए। चलिए ध्यान समझिए। नक कटैया मेला आपको याद रहेगा ना, ये कहाँ लगता है? दशहरे में जो है आपका वाराणसी में लगता है। ठीक है, आगे बच्चा ध्यान रखो। ठीक है, आगे बच्चा ध्यान रखो, कंस मेला। कौन सा मेला? कंस मेला। ठीक है, कंस याद आ गया होगा कहाँ लगेगा? कंस मेला। कंस मेला कहाँ लगता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता क्या, आपको पता ही होगा, मथुरा में। कंस आ गया है तो कृष्ण भगवान की जो है लीला क्षेत्र जो आपका थी, ठीक है, जहाँ पर जो है ढेर सारी उन्हीं की जो है प्रतिमाएं आपको मिलेंगी, वो कहाँ है आपका? तो ध्यान रखना है, उसको मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में है। आप समझ रहे हैं? कंस मेला। ठीक है, कंस मेला है। एक जो है आपका दाऊजी जो है करके भी मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो दाऊजी मेला। ठीक है, दाऊजी करके एक मेला यहाँ पर आयोजन होता है, वो भी कहाँ लगता है बच्चा? मथुरा में। कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। ठीक है, कहाँ लगते हैं ये सब मेला? तो ध्यान रखिएगा, मथुरा में। कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले। चलिए ध्यान समझिए अगला। आपको मेलों को जो है ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, कई बार जो है आपका मेला ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए आगे चला जाए, समझिए। आपकी अब आगे ध्यान रखिएगा, अगला मेला याद रखना आपको, ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला कहाँ लगता होगा? ढाई घाट, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ढाई घाट का मेला कहाँ लगता होगा? ढाई घाट का मेला बच्चा कहाँ लगता है? तो ढाई घाट का मेला ध्यान रखिएगा, ये लगता है शाहजहांपुर में। कहाँ लगता है? आगरा के बगल में ही है। ठीक है, शाहजहांपुर में ढाई घाट का मेला लगता है। ढाई घाट का मेला ध्यान रखिए, ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। ठीक है, शाहजहांपुर में। कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। ठीक है, आगे चले, आगे ध्यान समझिए, आगे आगे ध्यान समझिए बच्चा। ठीक है, अगला ध्यान रखना है आपको, ध्रुपद मेला। कौन सा मेला? ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो ध्रुपद मेला ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी शहर में लगता है। वाराणसी शहर कहाँ लगता है? ये ध्रुपद मेला बच्चा याद रखना है, ये कहाँ लगता है? वाराणसी शहर में। ठीक है, समझ में आ रही बात? वाराणसी शहर में। कहाँ लगता है? वाराणसी शहर में। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं बच्चा आगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। खिचड़ी मेला हो गया ना आपका, खिचड़ी मेला मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ लगता है। कहाँ लगता है आप सभी को बताना? गोरखपुर में। कहाँ लगता है? गोरखपुर। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखिए आप, जो है गोरखपुर में। ठीक है, इसको बता चुके हैं, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला ध्यान रखना है बच्चे आपको, सोरो मेला। कौन सा मेला? एक मेला लगता है शोरो मेला। शोरो मेला कौन से जिले में लगता है? तो ध्यान रखिएगा आपको, कासगंज में। कहाँ लगता है ये? कासगंज में। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में। आपको याद रखना है, सोरो मेला कहाँ लगता है? तो कासगंज में लगता है। ठीक है, अब इसको भाई तो आपको याद करना पड़ेगी, कोई समझने वाली चीज तो है नहीं, आपको मेला है, मेला से याद रखना है कहाँ कहाँ क्या क्या लिखता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखना है आपको, गोविंद साहिब मेला। गोविंद
साहेब मेला, गोविंद साहेब मेला, ठीक है, ध्यान समझिए इधर, गोविंद साहेब मेला, गोविंद साहेब मेला कहाँ लगता होगा, गोविंद साहेब मेला याद रखना है बच्चा। गोविंद साहेब मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखिए अंबेडकर नगर में लगता है। कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर में, ठीक है, अंबेडकर नगर में गोविंद साहेब मेला लगता है, ठीक है। चलिए अगला ध्यान रखना है कबीर मेला, कौन सा मेला, कबीर मेला, कबीर मेला कहाँ लगता है, तो ये संत कबीर नगर में लगता है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में एक मेला लगता है, उसके बोलते हैं कबीर मेला। कौन सा मेला, कबीर मेला कहाँ लगता है, संत कबीर नगर मेला, संत कबीर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कबीर मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना है संत कबीर नगर में लगता है, ठीक है। अगला ध्यान रखिए, एक मेला है बच्चा देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला, कौन सा मेला, देवी पाटन मेला, ठीक है। देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ लगता है, तो ये जो है हापुड़, हापुड़, ठीक है, हापुड़ में कहाँ लगता है, हापुड़। देवी पाटन का मेला, कौन सा मेला, देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना है आपको, तो ये कहाँ लगता है, देवी पाटन का मेला तो हापुड़ में लगता है। कहाँ लगता है बच्चा, हापुड़ में लगता है, ठीक है। आगे चले, अब इसके आगे ध्यान रखना है आपको कालिंजर मेला, कौन सा मेला, कालिंजर मेला, कालिंजर मेला, कालिंजर मेला कहाँ लगता है बच्चा, तो ये बांदा में लगता है। कहाँ लगता है, बांदा जिला में। कालिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा जिला में, ठीक है, बांदा जिला, कहाँ, बांदा जिला में जो है आपका कालिंजर मेला लगता है। और बच्चा ये ध्यान रखना ये देवी पाटन का मेला हापुड़ में नहीं है, ठीक है, देवी पाटन का मेला जो है आपका बलरामपुर में है, बलरामपुर में लगता है। कहाँ लगता है, बलरामपुर, ठीक है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा जिला में। कहाँ लगता है, बांदा जिला, ठीक है। आगे आपको कुछ और मेला याद रखना है, जैसे याद रखना है आपको अयोध्या, अयोध्या में जो है आपका कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ पर रामायण मेला, कौन सा मेला, रामायण मेला अयोध्या में लगता है। रामायण मेला कहाँ लगता है, अयोध्या में लगता है। रामायण मेला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ लगता है, ये अयोध्या में, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत, तो हमने यहाँ तक मेला जो है आपका कवर कर लिया, हमने यहाँ तक बच्चा क्या मेला आपका कवर कर लिया, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, ठीक है। मेला यहाँ कवर हो गए हों तो अब आप जरा ध्यान रखना है प्रमुख जो उत्सव होते हैं, जो बच्चा प्रमुख उत्सव हैं उनको ध्यान रखिए आप, ठीक है। प्रमुख जो उत्सव होते हैं यहाँ पर, तो प्रमुख उत्सव में ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कौन कौन से उत्सव होते हैं। तो पहला ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक उत्सव होता है जिसको बोलते हैं काम्पिल उत्सव। कौन सा उत्सव, उत्सव, काम्पिल उत्सव कहाँ होता है, तो आपको बताना है काम्पिल उत्सव कहाँ होता है, तो आपको बताना है बच्चा, तो ये होता है कन्नौज में। कहाँ होता है, सॉरी कन्नौज में नहीं होता, ठीक है। काम्पिल उत्सव ध्यान रखिएगा ये होता है फर्रुखाबाद, ये कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में होता है। काम्पिल उत्सव कहाँ होता है, फर्रुखाबाद, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, किससे संबंधित है, जैन। काम्पिल जो उत्सव होता है वो कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा आप फर्रुखाबाद में होता है। कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में होता है, ठीक है। अगला ध्यान रखना है त्रिवेणी उत्सव, त्रिवेणी उत्सव या फिर प्रयाग उत्सव, त्रिवेणी उत्सव या फिर प्रयाग उत्सव, ये कहाँ होता है, तो ये आप जानते ही हैं कि ये प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है, त्रिवेणी यानी संगम के इलाका किधर, प्रयागराज में। तो ध्यान रखना है काम्पिल उत्सव कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में होता है। और ध्यान रखिएगा ये त्रिवेणी उत्सव या प्रयाग उत्सव आप जानते हैं, त्रिवेणी यहाँ संगम के इलाका, वहां पर ये मेले उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। आगे ध्यान समझिए, अगला आपको याद रखना है बच्चा, अगला याद रखना है कबीर उत्सव। कौन सा उत्सव, कबीर उत्सव, कबीर उत्सव, कबीर उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो कबीर उत्सव का आयोजन होता है बच्चा संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। कबीर उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, संत कबीर नगर में। कहाँ होता है, संत कबीर नगर में। कहाँ होता है बच्चा, संत कबीर नगर में, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा आयुर्वेद, आयुर्वेद
महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? तो आयुर्वेद महोत्सव ध्यान रखिएगा, ये झांसी जिला में। आयुर्वेद जो उत्सव लगता है, महोत्सव होता है, वो कहाँ होता है? झांसी जिले में होता है। ठीक है, झांसी जिले में। कहाँ होता है? झांसी जिले में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, झांसी जिले में। अगला ध्यान रखना है आपको, शुलाह कुल, शुलाह कुल उत्सव। शुलाह कुल उत्सव कहाँ होता है? तो ध्यान रखना है, आगरा में होता है। कहाँ होता है? शुलाह कुल उत्सव कहाँ होता है? आगरा में। इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए माना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा उत्सव है? सुलाह कुल उत्सव। कौन सा उत्सव है बच्चा? सुलाह कुल उत्सव। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सुलाह कुल उत्सव, सुलाह कुल उत्सव। सुलाह कुल उत्सव याद रखना है, आगरा में होता है। और इसे क्या हम मानते हैं? तो ध्यान रखना, इसे हम मानते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, सुलाह कुल उत्सव। किसको बच्चा? सुलाह कुल उत्सव को। ठीक है, आगे चले, चलिए ध्यान समझिए आगे। आगे आगे ध्यान समझिएगा, एक होता है आपका लठमार होली। एक क्या होता है? उत्सव होता है। ये भी क्या है? एक उत्सव है। ये भी बच्चा क्या है? एक उत्सव है, लठमार होली, लठमार होली। ये कहाँ होता है? आप सबको पता है, बरसाना मथुरा, बरसाना मथुरा, बरसाना मथुरा में उत्सव मनाया जाता है, लठमार होली, लठमार होली। ठीक है, लठमार होली आपको कहाँ जो है आयोजन होता है इसका? तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन होता है कहाँ? मथुरा में होता है। कहाँ होता है बच्चा? मथुरा में होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अगला जरा समझिए, अगला आप जरा समझिए। अगला आपको ध्यान रखना है ताज महोत्सव। अगला आपको क्या ध्यान रखना है? अगला बच्चा ध्यान रखना है ताज महोत्सव, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। ताज महोत्सव कहाँ होता है? आगरा, आगरा में। ठीक है, इसमें मुगल कालीन प्रदर्शनी लगती है। मुगल कालीन क्या लगती है? प्रदर्शनी। ठीक है, मुगल कालीन जो आपका चित्रकलाएं हैं वगैरह वगैरह, उसको जो है यहाँ दर्शाया जाता है ताज महोत्सव में। कहाँ? ताज महोत्सव में। इसी तरीके अवध का जो क्षेत्र था, ठीक है, लखनऊ वाला जो आपका क्षेत्र था, वहां पर तहजीब लखनऊ होता है, जहां अवध की कला को जो है आपका दिखाया जाता है। उसको समझ रहे हो ना? तो आइए जरा आगे समझते हैं हम। ठीक है, चला जाए आगे, चलिए ध्यान समझिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा लखनऊ, लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव को तहजीब लखनऊ बोलते हैं। ठीक है, तहजीब ए लखनऊ कहा जाता है, तहजीब ए लखनऊ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अवध कला का जो है आपका प्रदर्शन होता है। अवध कला में जो लोग यहाँ के नवाब जो होते थे, ठीक है, नवाब वाजिद अली साहब नाम आपने सुना होगा, उन महोदय जो आपका मतलब राज दरबार के बारे में यहाँ पर जो है आपका पूरा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अगला आपको ध्यान रखना है हरिदास जयंती, हरिदास जयंती, हरिदास जयंती। हरिदास जयंती जो है आपका, हरिदास जयंती ये वृंदावन में मनाई जाती है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन मथुरा, वृंदावन मथुरा। हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा मनाई जाती है। ठीक है, और हरिदास को आप नहीं जानते तो हरिदास जो है आपका तानसेन के गुरु थे। तानसेन संगीतक थे अकबर के 9 रत्नों में। ठीक है, तानसेन के ये गुरु हैं हरिदास। और ध्यान रखिएगा ध्रुपद संगीत के जनक भी हैं। ध्रुपद संगीत जो शैली थी, ठीक है, उसके फादर भी कहे जाते हैं। ध्रुपद संगीत के जनक किसे कहा जाता है? हरिदास महोदय। किसको कहा जाता है? हरिदास महोदय कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चला जाए। आगे कुछ महोत्सव और है बच्चा, उसको जो है आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस कुछ और टॉपिक जो है आपका ख़त्म कर लीजिए, तो हो जाएगा। जैसे एक याद रखना है आपको दोस्त, कजली महोत्सव, कजली महोत्सव। कजली महोत्सव कहाँ होता है? तो कजली महोत्सव ध्यान रखिएगा महोबा में होता है। इसमें 2 नाम है, जैसे एक है कजरी,
एक है कजरी महोत्सव, एक कौन सा है, कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव कहाँ होता है, तो मिर्जापुर में होता है। ये कहाँ होता है, तो ध्यान रखना ये मिर्जापुर में है। जब ला लग जाए कजरी महोत्सव तो महोबा, कजरी रा लग जाए तो मिर्जापुर, मिर्जापुर में रा है तो याद रखिए कजरी कहाँ होगा, मिर्जापुर में होगा। कहाँ होगा, कजरी कहाँ होगा, मिर्जापुर में होगा। बात क्लियर हो रही है, कजरी कहाँ होगा, मिर्जापुर में होगा। ठीक है, राम बारात आपको याद रखना है, राम बारात। राम बारात कहाँ होता है आपको पता है, राम बारात कहाँ निकाली जाती है, एक उत्सव होता है राम बारात, कौन सा, राम बारात। ठीक है, ये उत्सव कहाँ होता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राम बारात, राम बारात उत्सव निकाला जाता है आगरा में। कहाँ निकाला जाता है, आगरा में। ठीक है, आगरा में। आप बात समझ रहे हैं, राम बारात उत्सव जो निकाला जाता है वो कहाँ निकाला जाता है, आगरा में। बात क्लियर हो रही है, आगरा में। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और ये बच्चा उत्सव थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी हैं। आप इन्हें पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।